तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर के बारे में, ठीक है। तो सेक पेपर आपका सेमेस्टर 3 और 4 में रहता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं विशेष रूप से सेक पेपर 2 के बारे में, ठीक है। और पेपर रहेगा हमारा इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी। इसमें जानेंगे कि सिलेबस क्या होगा। आर्ट्स फॉर आप मतलब जिसमें भी हैं बैचलर ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सब के लिए। सेक का पूरा नाम होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्किल, फिर एनहेंसमेंट ई से और सी से होता है कोर्स। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पब्लिक हेल्थ हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लाइफ एंड साइंस है, बहुत तरह के हैं। आप किसी को एक चुन सकते हैं। तो जिन लोगों ने इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी चुना है, ठीक है, उनके लिए सिलेबस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी के लिए एक एक करके बना दूंगा। क्वेश्चन सेट किस टाइप से आपके एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा और आपका कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेटली 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात यह है कि आपका जो पेपर रहेगा इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी, यह पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा इस बार से, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब कि विषयनिष्ठ, यानी कि आपको अब लिखना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कितने होंगे? तो मात्र 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे और बाकी सभी सब्जेक्टिव होंगे, लिखने होंगे। अब आइए जानते हैं कि पेपर कितने मार्क्स का होता है। तो इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी, इसका अगर आप हिंदी रूपांतरण करेंगे तो इसका हिंदी में नाम हो जाएगा इंडियन हिस्ट्री मतलब भारत का इतिहास, कल्चर यानी कि संस्कृति, और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यानी कि भारत का इतिहास, संस्कृति और विविधता से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं फुल मार्क्स कितना है। तो यह पेपर जो होता है आपका 50 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स? 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें 2 तरफ से एग्जाम होता है। पढ़ना होता है इंटरनली, 10 मार्क्स होता है इंटरनल एग्जाम जो आपका कॉलेज में होता है, ठीक है। इसमें आपको आधा घंटा समय दिया जाता है, लेकिन आप लोग ज़्यादा भी समय ले सकते हैं, आपका अपना कॉलेज होता है। और 40 मार्क्स होता है आपका एक्सटर्नल एग्जाम। 40 मार्क्स होता है एक्सटर्नल एग्जाम, जो कि सेंटर में जाके देना होता है आपको एग्जाम, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए इस पेपर को इंटरनल प्लस एक्सटर्नल यानी कि 50 में से आपको 20 नंबर लाना होगा। 50 पूरा का पूरा है, 40 और 10, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 50 मार्क्स है। और क्वालिफाई करने के लिए दोनों को जोड़ के आपको 20 नंबर लाना होता है इस पेपर में, ठीक है। मैं जितना भी बातें बता रहा हूँ पूरी की पूरी ऑथेंटिक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं तो पेपर किस टाइप से आपका सेट किया जाएगा। तो देखिए, पेपर का जो सेट होगा वह पेपर पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ने के बाद पता चलता है कि पूरा का पूरा पेपर आपके 9 क्वेश्चन में डिवाइड होंगे, ठीक है। एक्सटर्नल की मैं बात कर रहा हूँ। 40 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा, इंटरनल आपका हो ही गया होगा। 40 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा एक्सटर्नल, ठीक है, वह आपका कहाँ पे होगा? तो पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन होंगे पेपर में। पेपर आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, स्पेशली जहाँ से भी हैं भारत के, अगर आपका सब्जेक्ट यही है, डेफिनेटली क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर बाहर आए एग्ज़ाम में तब आप हमको बताना। तो आइए देखते हैं 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसमें से किस टाइप के होंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपके 9 रहेंगे। समय दिया जाएगा 1.5 घंटा। फुल मार्क्स रहेगा 40, 1.3 मतलब कि 90 मिनट रखिए ना, 90 मिनट समय रहेगा। और टाइम आपको दिया जाएगा 1.5 घंटा। फुल मार्क्स रहेंगे 40। अब देखते हैं तो 9 क्वेश्चन किस टाइप से खंडित रहेंगे। सबसे पहले पेपर को समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा कंपलसरी, आपका अनिवार्य रहेगा। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। और बोला जाएगा कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करें, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों बीच बीच में मुझे जाना होता है क्योंकि यार दुकान है और पेशेंट वगैरह आ जाते हैं लैब में। तो चलिए काम हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 9 क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा। आपको बोला जाएगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करें, प्रत्येक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा का पूरा पेपर 2 भागों में बटा रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये भी जान लीजिए, ठीक है। ग्रुप ए क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा और इसमें रहेगा आपका 5 ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 में ही 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और फिर
2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। ठीक है, समझ गए पूरा? और नहीं समझे तो और एक बार वीडियो को देखिएगा, समझ जाइएगा। अब देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना होगा एग्जाम में। ये तो हो गया कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, 9 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2-2 मार्क्स के 2 रहेंगे और बाकी सभी 8-8 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको कितना करना है, तो 8-8 अंकों, जितने भी 2-2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग 50 शब्दों में। और बाकी जितने भी 8-8 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, 8 अंकों वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग 200 शब्दों में। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव 5 रहेंगे तो उसको बना ही लीजिएगा। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का पेपर करा दिया है, अगर नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। अब देखते हैं तो क्या पढ़ना होगा इस पेपर में आपको। देखिए, सबसे पहला पढ़ना होगा यूनिट 1। 4 यूनिट है आपके, मतलब कि 4 सब्जेक्ट हैं, या फिर बोल सकते हैं कि 4 वो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू द एज, यानी कि इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ना होगा। इसमें आपको पढ़ना होगा एंशिएंट इंडियन, मेडिवल इंडियन एंड मॉडर्न इंडियन, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। फिर पढ़ना होगा इसमें इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि भारतीय भाषाएं और लिटरेचर को क्या बोलेंगे, साहित्य। ठीक है, ये चीज़ पढ़ना होगा फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड में आपको क्या पढ़ना होगा, तो दूसरा जो क्वेश्चन आएगा आपका, ये आएगा रिलीजन एंड फिलोसफी से, यानी कि धर्म और दर्शन से क्वेश्चन आएंगे। इसमें पहला होगा आपका रिलीजन एंड फिलोसफी इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में क्या फिलोसफी था, क्या दर्शन था। सेकंड में आपको आएगा रिलीजन एंड फिलोसफी इन मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत में धर्म में कौन कौन थे, कैसा था दर्शन, शंकराचार्य, इन सभी के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तीसरा आएगा आपका रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, वेद पुराण इन सभी से क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न इंडिया में दयानंद सरस्वती, इन सभी से क्वेश्चन आएंगे। राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, फिर आएगा फोक, मतलब कि जितने भी डांस हैं, कथकली, मोहिनी अट्टम, इन सभी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ओरल ट्रेंड्स। तीसरा चैप्टर जो आपका रहेगा वह रहेगा पेंटिंग, यानी कि सत्यापत कला से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पेंटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, साहित्य सत्यापत कला से क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको इंडियन पेंटिंग, यानी कि भारतीय, जैसे कि कोहबर शैली हो गया, रंगोली हो गया, कहाँ का है, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि आपका जो 3 तरह से मंदिर होते हैं उत्तर भारत में, मध्यकालीन भारत में कैसे मंदिर बनाएंगे, कौन बनाया। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि इंडियन म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, कौन सा म्यूजिक कहाँ पे बजाया जाता है, डांडिया कहाँ का है, तो भांगड़ा कहाँ पे है, गिद्दा कहाँ पे है। ठीक, मतलब कहाँ का डांस है। फिर पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। चौथा में आपको पूछा जाएगा कि ट्राइब एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन झारखंड। तो झारखंड की जगह पे अगर आप दूसरे राज्य से हैं, आप अपना राज्य का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अपने राज्य के जनजातियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या आएंगे ही यार, डेफिनेटली आएगा। और चौथा जो आपका सेक्शन होगा, चौथा चैप्टर, इसमें पूछा जाएगा एथनिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी। इसमें आपको विविधता से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो स्पेशली आपके राज्य से होंगे। ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट, यानी कि आपके राज्य में कौन कौन से क्रांति हुआ। ठीक है, जिसमें कोई भी राज्य, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस राज्य से क्वेश्चन आएंगे। फिर फेयर, फेस्टिवल, अपने राज्य का याद कर लीजिएगा, कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, कौन कौन से त्यौहार, पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को। और चौथा आपका रहेगा इंडियन स्पोर्ट एंड गेम्स, यानी कि भारतीय खेल। और स्पोर्ट और गेम्स वही हो गया, भारतीय खेल से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि फार्मूला नंबर 1 हो गया, फिर हॉकी हो गया। ठीक है, इन सब से क्वेश्चन रहेगा, पोलो हो गया। फिर हो गया सोशल कल्चर इशूज इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया, यानी कि भारत में जो अभी सांप्रदायिकता से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बस पूरा का जो पेपर होगा यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अब अगर आपको बुक पढ़ना है, मैं तो कहूँगा बुक नहीं पढ़िएगा, गेस्ट पेपर से काम चल जाएगा। फिर भी नहीं, मुझे तो बुक पढ़ना है, तो पढ़िए भाई। आइए मैं बता देता हूँ। पहला है कि AL आपका बसम का बुक आता है, इनमें द वंडर दैट वाज इंडिया, पिकेडोर पेन इस बुक का नाम है, मैसलिन लंदन। ठीक है, फिर अगला बुक है आपका NK बोस का
कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया पहली बुक है। दूसरी बुक है एशियन पब्लिशन हाउस, सॉरी इसको पब्लिश किया है एशियन पब्लिशन हाउस ने, और इस बुक को पब्लिश किया है ऊपर वाले को पिकडोर पेन मैसेलियन लंदन ने। ठीक है। तीसरी बुक, टोटल 5 बुक यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं। तीसरी बुक है आपका सतीश चंद्रा की, जनरली इसको यूपीएससी के लिए प्रेफर किया जाता है। तो सतीश चंद्रा की आप लोग मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास उसमें पढ़ सकते हैं, और इसको पब्लिश किया है हर नाड न्यू दिल्ली 2015 में पब्लिश किया गया था। फिर 2016 में एक बुक पब्लिश की गई थी न्यू दिल्ली में, और इस बुक को लिखा है बिपिन चंद्रा ने, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। और अंतिम बुक है आपका एस.सी. दुबे जी का, ये है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और इसको पब्लिश किया है विकास न्यू दिल्ली 2007 में। तो मैंने पूरा का पूरा जितना मेरे पास ज्ञान था इससे रिलेटेड मैंने आपको समझा दिया यार। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी सॉल्यूशन को प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। आपका दोस्त, आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, जीवन में सफलता पाइए। दोस्त गलत काम नहीं कीजिएगा, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बता ही दिए कहाँ से आएंगे, और जैसे ही एग्जाम होता है मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मुझे सर नहीं बोलिएगा, अपना दोस्त भाई बंधु यही सब बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू।